आप सभी का स्वागत है YouTube के इस चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस हम करके देंगे आपको, लेकिन ये शॉर्ट एनालिसिस होगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप सुन रहे होंगे, 2-3 दिनों से काफी चर्चा में है। उसी के ऊपर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और काफी कंफ्यूजन में हैं लोग। तो उन्हीं चीजों में से कुछ चीजों को निकाल के हम आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आपकी कुछ थोड़े बहुत कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है ना। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत ये पड़ी कि जो हमारे बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं उसमें और पीछे के जो एजुकेशन है उसमें, और जो अभी इन ट्रेंड एजुकेशन है उसमें काफी अंतर हो गया है। हम पढ़ते कुछ है, हमें कंपटीशन में या एग्जाम में आता कुछ है, हमें स्किल से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इस पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत पड़ गई। पीछे 34 सालों से कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ था, इसलिए सरकार ने इसको चेंज करने की ठान रखी है। एनईपी 2020 कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इसमें बदलाव 34 साल के बाद हो रहा है। यह देश हमारे और आपके बच्चों के हित के लिए है। यह बिल लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि समय के साथ बदलाव भी जरूरी होता है। समय के साथ हमें बदलने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये बिल लाना बहुत जरूरी था। अब इस बिल को मंजूरी तो मिल गई है, परंतु इसे अभी संसद में पास होना बाकी है, तथा इस फॉर्मेट को राज्यों की शिक्षा नीति से जोड़ना बाकी है। तो इसीलिए मैं एश्योर हूं कि अभी जो करंट सेशन चल रहा है उसमें तो ये इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा। तो आगे आने वाले सेशन में 2020-21 तो अभी चल रहा है, इसमें इसका इंप्लीमेंट होना अभी मुश्किल है। तो 2021-22 में इसके आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। उसका एजुकेशन, उसका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो अपना कंटिन्यू रखें, और उसका जो आने वाला 10th बोर्ड का एग्जाम है वो उसी नियम से होगा जैसे कि अभी तक होता आया है। तो इसलिए क्लास 10th के बच्चे एश्योर रहे, उसको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी वो इस चीज को भूल के चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है उसके 11th का जब एडमिशन होगा तब उसके सामने ये आ जाए। अभी हमने इस वीडियो को, हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इफेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन एंड अदर मेजर चेंजेस। ये क्या क्या है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमें ये हायर एजुकेशन और मेजर चेंजेस से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, इस पे हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। इसको हम डिटेल में जानते हैं, स्कूल एजुकेशन क्या है और इसमें क्या चेंज हुआ है और इसको कैसे चेंज किया है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर जो स्कूल की शिक्षा थी हमारी 10+2, हम कहीं भी कोई जॉब के लिए फॉर्म भरते थे तो उसमें सबसे पहले यही लिखा होता था कि 10+2 पढ़ी हुई होनी चाहिए। 10+ आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 की होनी चाहिए। उसको अभी खत्म कर दिया है। अब उसके बदले में 5+3+3+4 ये नई व्यवस्था लागू हो गई है। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से जानते हैं कि ये है क्या। उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से जानते हैं। ये फॉर्मेट क्या है, आइए देखते हैं। अब इसे बांटकर 10+2 को बांटकर 5
3, 3, 4 इस फॉर्मेट में ले आया गया है। ये 5 क्या है? अभी मान लीजिए आपके बच्चे 3 साल के हैं, जब आप जब आप प्ले स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं तो उस टाइम पे शायद आपके बच्चे की उम्र 2.5 साल होती है। तो इसी हिसाब से सरकार ने एक फ्रेम बनाया है 5 इयर्स। ये 5 इयर्स है, ये 3 इयर्स है, ये 3 इयर्स है और ये 4 इयर्स है। ये इयर्स को शो कर रहा है। जब आपके बच्चे 2 या 2.5 साल या 3 साल, एटलीस्ट 3 साल के होते हैं, तब उसको प्राइमरी स्कूल की जरूरत पड़ती है, प्री स्कूल की या फिर इसको प्ले स्कूल जिसे हम अभी कह रहे हैं उसकी जरूरत पड़ती है। तो अब प्ले स्कूल तो हमारे सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में कम ही मिलते हैं, लेकिन अलग से जो स्कूल लॉन्च होते हैं इसके प्ले स्कूल के, उसमें हमारे बच्चे जाते हैं। उसके बाद 1, 2, 3 प्ले स्कूल के बाद फिर नर्सरी, नर्सरी के बाद फिर एलकेजी, यूकेजी, इसी तरह स्टेप अप होता रहता है, बढ़ता जाता है। तो सरकार ने अभी ये इसी हिसाब से ढालने की कोशिश किया है। इसका मतलब है कि स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 और 2 के 2 साल, ये 5 साल को उस हिसाब से फ्रेम किया गया है। यानी आपके बच्चे 3 साल प्री स्कूल में रहेंगे, फिर उसके बाद 1 में जाएगा, फिर उसके बाद 2 में जाएगा। तो ये टोटल का टाइम पीरियड है 5 साल। इसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, ये फाउंडेशन स्टेज बोला गया है इसको। और इसमें अभी हम आगे चल के चर्चा करेंगे, और भी चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद फिर ये आगे का 3 इयर्स जो है, अगले 3 साल को कक्षा 3, 4 और 5 की तैयारी के चरण के लिए विभाजित किया गया है। क्योंकि पहली और दूसरी तो हो गई इस 5 साल के अंदर में, अब 3, 4, 5वीं क्लास को इस 3 के अंदर रखा गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं को इस 3 के अंदर रखा गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को इस 4 के अंदर बताया गया है, इस 4 के अंदर रखा गया है। 3, 4, 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल मध्य चरण कक्षा 6, 7 और 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये रखा गया है। ये है 5-3-3 फॉर्मेट, जो कि काफी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। ये कुछ भी नहीं है। पहले आपके बच्चे क्लास 1 से आते थे, पढ़ते थे स्कूलों में, और अभी उसको 2 साल पीछे से कर दिया गया है। यानी उसमें उसको 2 साल अपने हिसाब से, 3 साल अपने हिसाब से सरकार उसको रखेंगे। प्री प्राइमरी उसको नाम दे दिया गया है और इस हिसाब से उनको रखा जाएगा। आइए देखते हैं ये फाउंडेशन स्टेज है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी जैसे छोटे इंस्टीट्यूट में और सेंट्रल स्कूल जैसे इंस्टीट्यूट में इसको प्री स्कूलिंग की शिक्षा दी जाएगी। फिर अगले 2 साल 1 और 2 क्लास के लिए, फिर उसके अगले 2 साल, पहले तो फर्स्ट 3 इयर्स हो गया, फिर 2 इयर्स 1 और 2 में बच्चे स्कूल में ही पढ़ेंगे। इस 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, जो सीबीएसई एनसीईआरटी खुद तैयार करेगा। इसको सीबीएसई करेक्शन एनसीईआरटी खुद तैयार करेगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चों को कुछ अलग से सिखाया जाए। उसमें उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल उसको अंडरस्टैंडिंग करके उस चीज को सिखाया जाएगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। आइए इसके आगे देखते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें ये 5 का स्टेज तो हमने कवर कर लिया। अब ये नेक्स्ट 3 आ गया। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। 3, 4 और 5, ये 3 साल इसको इंक्लूड किया गया है। इस दौरान प्रयोग के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला इत्यादि की पढ़ाई कराई जाएगी, है ना। इसमें एज फ्रेम होगा 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज। ये अगला 3 जो है वो मिडिल स्टेज को शो करता है। इसमें क्लास 6, 7 और 8, क्लास 6, 7 और 8 कक्षा की पढ़ाई होगी तथा इसका एज फ्रेम है 11 to 14 ईयर्स उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं के में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। अब जैसे आजकल क्या है कि बच्चा इंजीनियरिंग कर लेता है लेकिन उसको घर में बल्ब कैसे लगाता है, बल्ब कैसे लगता है वो चीज उसको पता ही नहीं होता है। तो यानी उसको इंजीनियरिंग तो उसने पढ़ाई कर ली है लेकिन उसको बेसिक नॉलेज जो है उस चीजों के बारे में पता नहीं है ना। तो पेंटिंग की सिखलाई शुरू कैसे की जाती है, इन सब चीजों पे डिटेल जानकारी उनको देंगे। कौशल विकास कोर्स उसके साथ ही 6ठी क्लास से ही पढ़ाया जाएगा। इस पे और आगे हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। ये 6 क्लास जो है ना, 6 क्लास की पढ़ाई काफी अहमियत रखने लग जाएगी। अभी 5 तक की पढ़ाई तो ठीक है लेकिन 6 से इसको कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग और जितने भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं वो सब इनको देने शुरू हो जाएंगे। हाँ, उसके नेक्स्ट स्टेज में आते हैं हम सेकेंडरी स्टेज। इसमें कक्षा 9 से 9 to 12, कक्षा 9 से 12। अब हम पहले इसको ऐसे डिवाइड किया गया है कि 9 में भी 2 सेमेस्टर होगा, 10 में भी 2 सेमेस्टर होगा, 11 में भी 2 सेमेस्टर होगा और 12 में भी 2 सेमेस्टर होगा। इसमें ये अभी क्लियर नहीं किया है कि 10th के बोर्ड के एग्जाम जो जैसे बाहर लिए जाते थे वैसे लेंगे या स्कूल में ही लिए जाएंगे। 12th के एग्जाम जो हमारे बाहर होता है सेंटर से, होम सेंटर नहीं होता है, या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर देता है या कहीं और दे देता है, तो क्या इस हिसाब से लिया जाएगा या होम सेंटर में ही लिया जाएगा, इसका अभी डिसीजन नहीं हुआ। इस पे अभी क्लियरेंस कोई भी आई नहीं है। अभी सिर्फ इतना है कि इनके एग्जाम्स हैं 2-2 सेमेस्टर वाइज होंगे। तो टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 8 सेमेस्टर में आपका एग्जाम होगा और 9 से 12 तक इसको कवर किया जाएगा। अब नई शिक्षा नीति में शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का और रीजनल लैंग्वेज का, जो हम पीछे बात कर रहे थे क्लास 5 तक, जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है, क्लास 5 तक के फाउंडेशन स्टेज के बारे में जो हमने बात की है उसमें इस चीज को डाला गया है कि वो रीजनल लैंग्वेज में होगा। जिस भाषा में बच्चे समझते हैं उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा, चाहे उसका क्षेत्रीय भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, जिस भाषा में वो समझना चाहता है, जिस भाषा में वो समझ पा रहा है उसी भाषा में उसको कंटेंट तैयार करके दिया जाएगा। वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजनाएं शामिल होंगी। इसके अलावा कक्षा 6 से ही कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। जैसे अभी हमने बताया था कि जापान और चाइना वगैरह में, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सब में क्लास 6 से ही कोडिंग, डिकोडिंग पढ़ाई जाती है। एप्लीकेशन कैसे डेवलप होता है ये पढ़ाया जाता है। सारी चीजों की फंक्शनिंग बताई जाती है धीरे धीरे करके, ताकि वो बच्चे ना इंटरेस्टेड होकर उसको पढ़ते हैं और देखते हैं। 9 से 12 तक के स्टूडेंट को विषय चुनने की आजादी होगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग, जैसे ये एक एग्जांपल दिया गया है कि साइंस या गणित के साथ वो कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट चूज कर सकता है। इसमें स्ट्रीम का कहीं भी कोई मायने नहीं रखा जाएगा। जैसे अब कॉमर्स के स्टूडेंट भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आर्ट के स्टूडेंट भी ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, और साइंस के स्टूडेंट भी साइंस के स्टूडेंट जो मैथ रखते हैं वो भी बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो भी मैथ पढ़ सकते हैं। अल्टरनेटिव सब एक दूसरे में इंटरसेक्ट हो गया है। कोई भी सब्जेक्ट जिससे जो इंटरेस्टेड है वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसके साथ और भी क्रिटिकल थिंकिंग और पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित बनाया जाएगा इन सारे कंटेंट्स को। पाठ्यक्रम सामग्री में आइडिया, एप्लीकेशन, समस्या समाधान पर ज्यादा फोकस होगा। टीचिंग और लर्निंग अब इंटरेक्टिव तरीके से होंगे।
आइए कुछ और फ्यूचर प्लान देखते हैं जो हमने अदर एक्टिविटीज ली थी। एक तो स्कूल का एजुकेशन है और उसके बाद हायर एजुकेशन है। तो हमने इस वीडियो में हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा फोकस नहीं किया है, हमने कुछ बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन स्कूल एजुकेशन के बेस्ड पे, क्योंकि वही अभी ज्यादा जरूरत है, छोटे छोटे बच्चे काफी इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उन्हीं पे हमने ये वीडियो बनाया। हम अगले वीडियो में हायर एजुकेशन के लिए भी एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे और उसमें भी हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर 3 to 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, इसमें छोटे छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी जैसे इंस्टीट्यूट में या फिर उसको और भी मॉडिफाइड करके और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोलेंगे और उसमें चाइल्ड केयर सेंटर बनाएंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर एजुकेशन के लिए। उसमें 3 से 6 साल तक के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा। ये न्यू कोडिंग स्किल कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6, ये क्लास स्टार्ट किए जाएंगे न्यू कोडिंग स्किल कोर्स। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि चाइना और जापान जैसे देशों में ये सब पढ़ाई अभी से शुरू हो रही है, ताकि हमारे बच्चे आगे चल के एप्लीकेशन बना सके, कंप्यूटर की फंक्शनिंग जान सके, मोबाइल की फंक्शनिंग जान सके, सारी चीजों पे बनाया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशन लिटरेसी थ्रू एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च होगा। जितना भी एनसीईआरटी इसकी अपकीप करेगा, इसकी देखरेख सारा एनसीईआरटी करेगा। जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन लिटरेसी है, क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को, वो सब एनसीईआरटी के अंदर होगा। अब जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज है, कोई आर्ट में आगे है, कोई स्पोर्ट्स में आगे है, तो उन सब चीजों को मेन एक्टिविटीज के अंदर, मेन करिकुलम के अंदर डाला जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग भी क्लास 6 से दी जाएगी। तो ये थे फैक्ट्स। मुझे आशा है कि आप लोग डिटेल में समझ चुके होंगे और आगे जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।